ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो आपका होगा बहुत बड़ा नुकसान। ठीक है, और क्या होगा बहुत बड़ा नुकसान, और क्या आपको करवाना है, और कैसे दाखिल खारिज अगर आपको रिजेक्ट कर देता है बार बार, तो कैसे पूरा करवाना है और कैसे अब आपका पूरा होगा। ठीक है, 30 दिन के अंदर में दाखिल खारिज भी आपका पूरा हो जाएगा पूरा प्रक्रिया। ठीक है, उसके लिए तो कोई भी अप टू डेट आया हो आपको तो पता ही हो कि कहीं से भी, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया हो तब, चाहे बिहार सरकार का आदेश आया हो तब, ठीक है, चाहे मंत्री दिलीप जायसवाल जी का जो हो गया आदेश आया हो तब, उससे आपको बचना कैसे है। आखिर जो नियम वहाँ से लागू किया है उसको आपको पालन करना कैसे है, तो इस प्रॉपर आपको वीडियो। बिहार ज़मीन का सर्वे का काम बहुत जल्द रफ्तार में चलने वाला है, बहुत जल्द रफ्तार में चलने वाला है, पूरा अप टू डेट आ गया हुआ है। ये अब थोड़ा रफ्तार में चलेगा। अब इस हिसाब से आपको क्या क्या चीज़ आपको जरूर पड़ेगा। बहुत बड़ा अप टू डेट आया हुआ है ज़मीन सर्वे के लेकर, ज़मीन सर्वे के लेकर ये प्रॉपर पूरा वीडियो सर्वे के लेकर जानकारी पूरा आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना ज़मीन का सर्वे नहीं कराए हैं तो, अगर आप नहीं देखें तो इसमें क्या आपका मर्जी। ठीक है, बाकी बात हमारा काम क्या है आपको बता देना, सही चीज़ जो है बता। बिहार सरकार ने एक अहम फैसला सुनाया है। अगर आप अपना ज़मीन का नापी अगर नहीं कराते हैं तो आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। के तीनों जो भी अप टू डेट आया हुआ है आज के वीडियो में हम अभी से लेकर जितना भी नियम और जो भी चीज़ आया हुआ है वो प्रॉपर बता देंगे। ठीक है, आज के लिए जो भी चीज़ आया हुआ है देखना। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अप टू डेट के माध्यम से हम बताते हैं। दाखिल खारिज नहीं कराए तो होगा बहुत बड़ा नुकसान। नया नियम 2025 जानिए, जरूरी दाखिल खारिज न्यू रूल्स। बिहार सरकार ने जमीन के दाखिल खारिज प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियम 2025 के तहत इस प्रक्रिया को और अधिक प्रदर्शित और कुशल और अच्छा बनाया है। ठीक है, इसके तहत इस प्रक्रिया और अधिक प्रदर्शित, कुशल और संबंध में बनाया गया है और यह नया नियम जमीन मालिकों के आवेदकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस लंबित मामले में कमी आने वाली उम्मीद है और प्रक्रिया में तेजी आएगी। इस नए नियम के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज पर परिमार्जन के लिए आवेदन करने वाले को अब केवल 30 दिन का ही समय मिलेगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे इस निर्धारित समय के भीतर सुधार करना होगा। यह नियम विशेष रूप से उन रैयतों पर लागू होगा जिनका दाखिल खारिज या परिमार्जन में त्रुटियां पाई जा रही है, मतलब कमी आता है। ठीक है, कमी आता है। दाखिल खारिज क्या है? दाखिल खारिज यह रजिस्ट्री है, अंग्रेजी में उसको मोनिटेशन कहा जाता है। वह प्रक्रिया है जिसमें जमीन स्वामित्व बदलाव और दर्ज किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है तो यह उससे विरासत में मिलती है तो उसे जमीन का कानूनी रूप से मालिकाना हक दर्ज करवाना होता है। इस प्रक्रिया के तहत नए मालिक को नाम पर जमीन की रसीद काटनी शुरू होती है ताकि वह सरकार को भूमि पर लैंड टैक्स अदा कर सके। दाखिल खारिज नया नियम 2025 एक नज़र में दाखिल खारिज न्यू रूल्स 2025 अल्ट क्लाइन। दाखिल खारिज क्यों आवश्यक है? दाखिल खारिज करवाने से जमीन कानूनी स्वामित्व आपके नाम पर दर्ज हो जाता है। यदि आपने ज़मीन खरीदी है और उसका दाखिल खारिज नहीं करवाई है तो भविष्य में कानूनी सदस्यों का सामान करना पड़ सकता है। बाई चांस अगर वो ज़मीन आपका रद्द भी हो सकता है, जिसका ज़मीन है जिससे आप खरीदे हुए हैं उसी के नाम से भी हो सकता है। बात समझ गए? रसीद कटवाने में दिक्कत और ज़मीन मालिकाना इंक साबित करने में परेशानी होगी। बात समझ गए कि हाँ, ये अगर कोई ज़मीन पर कब्जा कर दिया तो वो खाली अगर आप केवाला दिखाइएगा तो केवाला के अब उतना मायने नहीं किया जाता है जितना दाखिल खारिज होना चाहिए, आपके नाम से जमाबंदी होना चाहिए। बात समझ गए? विक्रेता द्वारा ज़मीन को किसी और के बेचने और खतरा, इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ज़मीन का स्वामित्व आपके नाम पर सही तरीके से दर्ज हो जाए। दाखिल खारिज के प्रक्रिया में बदलाव। नए नियम के तहत दाखिल खारिज के प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। समय सीमा के निर्धारित आवेदकों को अब त्रुटियों के सुधार करने के लिए केवल 30 दिन के समय दिया जाएगा। ठीक है, और दाखिल खारिज के लिए आपको अपना ज़मीन का मोबाइल से ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, दाखिल खारिज के लिए आप अपना ज़मीन का मोबाइल से ऑनलाइन कैसे करिएगा, तो इसके लिए जाइए ज़मीन का सभी कागज़ कैसे बनाए।
ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, जहाँ पर आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा कि ज़मीन का परिमार्जन कैसे करिएगा, ज़मीन का ऑनलाइन दाखिल खारिज कैसे कीजिएगा, ज़मीन का ऑनलाइन रजिस्ट्री कैसे कीजिएगा। जितना भी काम होता है ना वो टोटल चीज़ आप मोबाइल से कर लीजिएगा, ठीक है। और उसका कुछ आईडी होता है बनाना उनाना कि आईडी अगर कैसे बनाइएगा सरकारी वेबसाइट का, वो भी हम बताए हुए हैं। बात समझ गए। समय अब त्रुटियों के सुधारने के लिए 30 दिन का समय मिलेगा। ऑनलाइन की प्रक्रिया पूरी किए तो डिजिटल बना दिया गया है, जिससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की ज़रूरतें नहीं पड़ेगी। स्वलित आविष्कार निर्धारित समय के बाद आवेदन स्वयं तिरस्कृत हो जाएगी। अगर 30 दिन से अगर टाइम आप ज़्यादा अगर लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो आपका आवेदन रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 30 दिन के अंदर में आपको क्या करना है, बीच में आपको स्टेटस चेक करते रहना है कि हमारा दाखिल खारिज के लिए जो आवेदन आप किए हुए थे वो कहाँ तक आखिर गया है। दाखिल खारिज के लिए आवश्यक दस्तावेज रूल्स, अब क्या दस्तावेज लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करने में, ये हम आपको बता देते हैं। ज़मीन का रजिस्ट्री की प्रति आधार कार्ड, बात समझ गए। ज़मीन के रजिस्ट्री की प्रति आधार कार्ड और ज़मीन कार्ड आधार कार्ड के जमाबंदी कैसे लिंक करना है आपको मोबाइल से। अपना ज़मीन का आधार कार्ड जो चीज़ इसमें कह रहा है उसको कैसे लिंक करना है, इसको बारे में ना हम पहले ही बता दिए हुए हैं, जहाँ से जाकर आप अपना आधार के जमाबंदी आधार मोबाइल से लिंक कर लीजिएगा, ठीक है। ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले। जिसके बाद पैन कार्ड, फोटो, पहचान पत्र और बैंक के पासबुक की कॉपी, बात समझ गए। ज़मीन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज। ऑनलाइन दाखिल खारिज के प्रक्रिया में ऑनलाइन खारिज मतलब प्रक्रिया क्या है, खारिज ऑनलाइन करने के बारे में बता रहे हैं। नए नियम के तहत दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। एक पोर्टल पंजीकरण पर सरकार की राज्य में भूमि सुधार विभाग के अधिकारी के वेबसाइट पर कैसे जाना है ना, उसके लेकर हम वीडियो बना दिए हुए हैं। जाइए ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, वहाँ पर आपको जाइएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले प्ले लिस्ट में जाइएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जहाँ पर आप जाइएगा तो प्ले लिस्ट में चले जाइएगा। आपका ज़मीन का दाखिल खारिज मोबाइल से करना कैसे है, ठीक है। इसके बारे में पूरा एकदम बढ़िया से अच्छा तरीक़ा से हम बताए हुए हैं कि आसानी से आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई भी कर लीजिएगा और उसका स्टेटस भी चेक करते रहिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो। बिहार सरकार ने एक अहम फैसला सुनाया है। अगर आप अपना ज़मीन का नापी अगर नहीं कराते हैं तो आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। तो बिहार सरकार ने ज़मीन के कई नापी के लिए सरकारी अहम सूचना नहीं किया ये काम तो आपका आवेदन होगा रद्द। बिहार सरकार राज्य में भूमि सुधार विभाग ने ज़मीन के नापी संबंधित में जरूरी सूचना जारी किया है, जिसके अनुसार अगर आप आवेदन 60 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया गया तो आपका आवेदन होगा रद्द, ठीक है। बहुत बड़ा अप टू डेट आया हुआ है सरकार की ओर से, ठीक है। बिहार सरकार की ओर से वो अप टू डेट तो हम आपको बताए करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ज़मीन का कोई चीज़ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई भी ज़मीन का डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट्स कैसे निकालिएगा। जैसे मैं मान के चलिए ज़मीन का जमाबंदी हो गया, खतियान हो गया, केवला हो गया, रिवीजन सर्वे खतियान हो गया, चकबंदी सर्वे खतियान हो गया, रजिस्टर 2 हो गया, बहुत सारा ज़मीन का जो हो गया, डीड हो गया, बहुत सारा जो होता है डॉक्यूमेंट्स होता है। और वो डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए अगर आप ब्लॉक या कहीं पर अगर जाते हैं दूसरे जगह पर तो तरह तरह के आपको परेशानी होता रहता है और तरह तरह के पैसा के वहाँ पर मांग करता रहता है। लेकिन हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं, तो हम कहाँ से इतना पैसा उपलब्ध करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ज़मीन का सभी डॉक्यूमेंट्स कैसे निकाले उसका प्ले लिस्ट बनाए हुए हैं। और उस प्ले लिस्ट का जो होता है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जहां से आप ज़मीन का ओरिजिनल खतियान के वाला ऑनलाइन आपका ज़मीन के कैसे परिमार्जन करना है, कैसे ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करिएगा। जितना भी ब्लॉक में अंचल में आप जाते हैं काम करवाने के लिए ज़मीन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट से लेकर उतना काम ना आप घर बैठे बैठे अपना मोबाइल के माध्यम से कर लीजिएगा। तो वो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले लिस्ट, जहाँ जाइएगा ज़मीन से लेकर आपका कौन मैटर है, आखिर जमाबंदी आधार से लिंक करना है या दाखिल खारिज के अप्लाई करना है या परिमार्जन करना है, कोई भी चीज़ करिएगा उसके लिए हम लाइन पहले बता दिए हैं कि मोबाइल से आपको कोई कागज़ निकालना कैसे है ओरिजिनल। समझ गए बात।
और इसके अलावा कोई अगर सरकारी अप टू डेट वहाँ से आता है, कोई सरकारी जमीन नोटिस वोटिस वहाँ से आता है, तो उसके ज़रिए हम आपको फिर बताते हैं कि वहाँ से ऐसे ऐसे नोटिस जारी किया है, इस आपको करना क्या होगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 3 लिंक मिलेगा। एक लिंक होगा वो जिससे आप क्या करिएगा, ज़मीन से रिलेटेड कोई भी काम ऑनलाइन होता है वो मोबाइल से आप कर लीजिएगा। और दूसरा का आपको मिलेगा लिंक जहाँ से जाके आप फॉर्म डाउनलोड करिएगा। ठीक है, वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर अगर जाइएगा तो पीडीएफ में मिलेगा, और व्हाट्सअप चैनल पर जाइएगा तो स्कैन कर कर उसमें डाले हुए हैं, और टेलीग्राम चैनल पर एक ही पीडीएफ में आपको तीनों के तीनों फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट वीडियो के आगे बढ़ाते हैं। बिहार में भूमि माफी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले के लिए बिहार सरकार ने राज्य में भूमि सुधार विभाग ने महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। विभाग ने कहा है कि इस माफी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी आवेदक को अपना वायकीगत मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना अनिवार्य है। बात समझ गए? वायकीगत मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना अनिवार्य है, और इससे आवेदकों को कार्रवाई से संबंधित सभी जानकारी उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से मिलती रहेगी। बात समझ गए? अगर आप मोबाइल नंबर वहां पर जुड़वाते हैं तो कोई भी वहां से जो जानकारी होगा जो आपको मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से मिलता रहेगा। जैसे मैं अभी मोबाइल का जो हो गया सिम के कैसे रिचार्ज के लिए मैसेज आता रहता है, वैसा ही आपको आता रहेगा ज़मीन से रिलेटेड भी। बात समझ गए? जिसके बाद विभाग ने ये भी कहा है, स्पष्ट किया है कि जब आवेदन करेगा तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर पर एसएमएस के जरिए भूमि माफी के लिए जमा की जाने वाली राशि की जानकारी दी जाएगी। यदि 60 दिन के भीतर माफी के लिए राशि जमा नहीं की जाती है तो आवेदन स्वतः ही रद्द माना जाएगा। ठीक है, अगर आप 60 दिन के अंदर अगर आप राशि जमा नहीं करते हैं तो आपका क्या होगा कि रद्द हो जाएगा। बात समझ गए? आवेदन ई माफी के संबंध में ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। ई माफी के लिए आवेदन करने की फ्री प्रक्रिया बहुत सरल, और आप राज्य में भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट पर भी जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन भारत के समय और आपको अपनी ज़मीन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। ई माफी के लिए कैसे करें आवेदन? तो आवेदन के लिए सबसे पहले सरकारी वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इस वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिए हैं, जहां पर लिंक पर क्लिक कीजिएगा और वहां से ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा उसको खोल। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जिसके बाद अगर आप अपने से अगर नहीं कर पाते हैं बाई चांस, तो आप कमेंट करिएगा। इससे पहले भी हम वीडियो बना दिए हुए हैं कि आखिर करना कैसे है। तो जाइए, ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले प्ले लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप वो निकाल के कर लीजिएगा। बात समझ गए? यदि आप नए यूजर हैं तो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें और मौजूदा यूजर अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें और लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद अप्लाई फॉर्म भी माफी पर क्लिक करें। वहां पर जाइएगा तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये सब के लेकर हम वीडियो बना दिए हुए हैं। जहां पर जाइएगा ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले। बात समझ गए? अब जिला माफी के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपनी ज़मीन का जमाबंदी संबंधित दस्तावेज की पीडीएफ कॉपी बना लेना होगा। ठीक है, साथ ही लॉगिन के अंदर उपलब्ध माफी के लिए स्पष्ट पत्र की पीडीएफ तैयार कर ले। ठीक है, उसका पीडीएफ तैयार कर लेना है। कैसे पीडीएफ तैयार करना है वो सब के लिए हम वीडियो बना दिए हुए हैं। पहले ही ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले उसमें आपको मिल जाएगा। अब जिला अंचल का चयन करें और आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें। इसके बाद हल्का और मैजे चालू संख्या हिंदी में स्पष्ट और संख्या भरे और रजिस्ट्री विवरण प्राप्त करें बटन पर क्लिक करें। अब आपको अपनी जमाबंदी का विवरण दिखाई देगा। आपको माफी के लिए खाता खेसरा और क्षेत्रफल भरने के विकल्प मिलेगा। आप ऐड बटन पर क्लिक कर उस जमाबंदी के एक से अधिक प्लाट जोड़ सकते हैं। बात समझ गए?
जोड़ सकते हैं। खेसरा जोड़ने के बाद प्रोफेसर बटन पर क्लिक करना है। अब स्क्रीन पर आवेदन का विवरण मांगी जाएगी और आवेदन द्वारा अपना विवरण दर्ज करना है और दर्ज करने के बाद आपको सेव कर देना है एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। ठीक, अब आपको माफी के लिए आवेदन किए गए खेसरा की संविधान का विवरण, नाम और पता, मोबाइल, ईमेल भरने का विकल्प मिलेगा। खेसरा का सभी संविधानों का विवरण भरा जाएगा और बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। और आप यदि अपनी माफी से संबंधित जानकारी किसी भी अन्य व्यक्ति को देना चाहते हैं तो आपको संबंधित व्यक्ति का विवरण, नाम, पता, मोबाइल, ईमेल भरने का विकल्प मिलेगा। सभी संबंधित विकल्पों का विवरण भरने के बाद सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर अब आपको माफी संबंधित कुछ घोषण और प्रश्नावली मिलेगा। उनके भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अंत में आपको जमाबंदी रसीद को ऑर्डर के एफिडेविट यदि सक्षम अपलोड करना होगा तथा अंतिम घोषण स्वीकार करने के बाद आपका आवेदन जमा हो जाएगा तथा आपको माफी आवेदन संख्या प्राप्त होगी। आवेदन स्थिति में मतलब रिसीविंग उसका आवेदन स्थिति में मेन्यू का अंतर्गत आपको स्वीकृति आवेदन के लिए माफी शुल्क जमा करना होगा तथा माफी के लिए तिथि चुनने का विकल्प दिया गया है। बात समझ गए? वहाँ पर कैसे आपको करना है ना, मेरा जमीन का सभी कागज कैसे निकाले प्ले लिस्ट में जाइएगा ना तो वो आपको मिल जाएगा। बिहार जमीन का सर्वे का काम बहुत जल्द रफ्तार में चलने वाला है, पूरा अप टू डेट आ गया हुआ है। ये अब थोड़ा रफ्तार में चलेगा। अब इस हिसाब से आपको क्या चीज़ आपको जरूर पड़ेगा। बहुत बड़ा अप टू डेट आया हुआ है जमीन सर्वे के लेकर। ये प्रॉपर पूरा वीडियो सर्वे के लेकर जानकारी पूरा आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना ज़मीन का सर्वे नहीं कराए हैं तो अगर आप नहीं देखते हैं तो इसमें क्या आपका मर्जी, ठीक है। बाकी बात हमारा काम क्या है, आपको बता देना, सही चीज़ जो हो बता देना। बिहार में चल रहा है जमीन सर्वेक्षण का काम, फरवरी अंत से तेज होने वाला है, जिसके तहत सीमाओं का मापने की विस्तार और खनपूर्ति की प्रक्रिया सभी जिले में शुरू हो गई है, जिसका जानकारी राज्य में भूमि सुधार विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने दी है। राज्य में सरकार सितंबर में भूमि धारकों के जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए समय दिया था, क्योंकि लोग के शिकायत में मिल रही थी कि उन्हें जमीन पर अपने दावा के समर्थ में जरूरी दस्तावेज हासिल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए बीच में टाइम बढ़ा दिया हुआ था। ठीक है, और अभी भी आपके पास ज़मीन का अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहे कोई भी चीज़ अगर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो कैसे करना है उसके बारे में आप कमेंट करिएगा तो हम आपको फिर रिप्लाई दे देंगे। और इससे पहले भी हम वीडियो बनाए हुए हैं कि आपको ज़मीन का पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स निकालना कैसे है, ज़मीन का जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपको निकालना कैसे है। तो जिसके बाद ज़रूरी दस्तावेज करने के समय दिया था, क्योंकि लोग शिकायत में मिल रही थी कि उन्हें ज़मीन पर अपने दावे के असमर्थ में जरूर दस्तावेज हासिल करने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वो जमाबंदी, स्वामित्व या फिर बंटवारे के कागज हो। राज्य में विभाग के सूत्रों ने बताया है कि पिछले कई महीने में भूमि धारकों द्वारा निर्धारित पत्रों में स्वयं घोषण कमांड प्रारूप में सहायक दस्तावेज के साथ लगभग 1 करोड़ आवेदन सत्यापन के लिए ब्लॉक कार्यालय में और अन्य राजस्व कार्यालय ऑनलाइन मोड में जमा किए गए हैं। राज्य में भूमि सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा है कि विस्तार और खानपूर्ति प्रक्रिया के साथ ही भूमि सर्वेक्षण फरवरी के अंत में गति पड़ेगा। इस किस्तेदार और खानपूर्ति की प्रक्रिया फरवरी अंत से राज्य के सभी जिले में शुरू होगी। उसके बाद हम मौजूदा बल्किश करेंगे और सर्वेक्षण की प्रक्रिया के अनुसार आपत्तियां और दावे में मांगे सर्वेक्षण का कार्यक्रम के अनुसार चल रहा था। सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने में 10,000 से ज़्यादा सर्वेक्षण अधिकारी लगे हुए हैं। बात समझ गए? राज्य में विभाग 1 फरवरी से सभी 534 सर्किलों में होने वाली नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जन जागरूकता का अभियान शुरू करने जा रहे हैं। प्रत्येक मंडल में नुक्कड़ नाटक आयोजित करने के लिए प्रत्येक समूह के साथ कुल 4 दर्जन
नुक्कड़ नाटक समूह अभियान में लोगों के अभियान का नाम चली सरकार जनता द्वार रखा जाएगा। आपकी ज़मीन आपके नाम लोगों का सर्वेक्षण सरल तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। अभियान के 1 ही महीना में चलेगा। जैसे मैं मान के चलिए आपका जनता दरबार में शुक्रवार के दिन जाइएगा तो खाली ज़मीन से ही मैटर, ज़मीन से रिलेटेड जो काम होगा ना, आपका कोई ज़मीन कब्जा किया हुआ है, चाहे कोई भी चीज़ ज़मीन का मैटर है, वो आप जाइएगा तो वहाँ पर आप वो ही सॉल्व करेगा। बात समझ गए। अधिकारियों ने बताया है कि राज्य में विभाग पिछले कुछ महीनों के सर्वेक्षण के लिए सभी कागजात कार्य को पूरा करने में व्यस्त रहा है ताकि सुनिश्चित किया जा सके भूमि धारकों के उनके आवेदन जमा करने के लिए गांव के डिजिटल मानचित्र सहित दस्तावेज आसानी से उपलब्ध हो, ताकि भू मालिक आसानी से अपने भूखंडों या भूमि के हिस्सों पर पता लगा सके जो उनके कब्जे में। अधिकारियों ने बताया है कि पिछले कुछ महीनों में कई सार्वजनिक कार्यक्रम और मिले और नक्शों में बचेंगे। राज्य ने 2026 के मध्य तक भूमि सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने के एक नई समय सीमा निर्धारित की है। भूमि रिकॉर्ड के अपडेट करने के अतिक्रमण की गई भूमि, खास तौर पर सरकारी जमीन की पहचान करने के लिए 100 से ज़्यादा वर्ष के बाद विशेष भूमि सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य में भूमि संबंधित विवादों, अपराध पर अंकुश लगाने और भूमि लेन देन पर प्रदर्शित बनाने के लिए कराया जा रहा है। बात समझ गए। जैसे में मान के चलिए देहात में भी है, बहुत ऐसा ज़मीन है कि मान के चलिए ज़मीन सप्ताह में 2 दिन लगेगा जनता दरबार। वहाँ खुद एसपी सबका, डीएसपी जी सबका ज़मीन का कोई भी मैटर हो वहाँ से सिर्फ सॉल्व करेगा। एक दिन शुक्रवार के दिन सिर्फ जनता दरबार में ही आपका ज़मीन से लेकर चाहे कोई भी केस मामला है, अगर आप गरीब है, आपको पास पैसा नहीं है, तो वहाँ से फ्री में हॉल निकाला जाएगा सब कुछ के ज़मीन के लेकर शुक्रवार के दिन। ठीक है, ज़मीन से लेकर अगर आपको कोई समस्या है तो जनता दरबार में अपना जाइएगा। जिला में जनता दरबार होता है, वहाँ पर आपका कोई भी काम हो जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है, लिख कर देना है, वो तो हम आपको बता ही दिए। ठीक है, बात समझ गए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और जहाँ वीडियो समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, उसके ऊपर हम रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।